आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, यूपी का हर जिला वेंटिलेटर से लैस है। कोरोना इलाज के लिए 54,000 बेड तैयार किए गए हैं और 54,000 बेड बनाने वाला पहला राज्य यूपी बन चुका है। 2 महीने के अंदर हर जिले में वेंटिलेटर की सुविधा तैयार की गई। मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को मुख्यमंत्री का निर्देश है, हर कोरोना मरीज की खुद करे निगरानी और क्षमता का आकलन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, यूपी का हर जिला वेंटिलेटर से लैस है। सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। पिछले 2 महीने में 54,000 बेड तैयार किए गए और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां पर 54,000 बेड की व्यवस्था है। यूपी के हर जिले में वेंटिलेटर है। कोरोना इलाज के लिए 54,000 बेड तैयार किए गए हैं और 54,000 बेड बनाने वाला पहला राज्य यूपी बन चुका है। 2 महीने के अंदर हर जिले में तैयार किया गया वेंटिलेटर। हर जिले में कोरोना मरीजों का हो रहा है इलाज। इसको लेकर लगातार मंथन भी चल रहा है। स्वास्थ्य महकमे को मजबूत करने का काम दिन रात किया जा रहा है और इसी कड़ी में यूपी के हर जिले में वेंटिलेटर की सुविधा 54,000 बेड कोरोना इलाज के लिए तैयार किए गए। 54,000 बेड बनाने वाला पहला राज्य यूपी बन चुका है। कोरोना को देखते हुए ये तमाम तैयारियां की गई हैं और 2 महीने के अंदर हर जिले में वेंटिलेटर की सुविधा बढ़ाई गई। हर जिले में कोरोना मरीज का इलाज चल रहा है। ऐसे में सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। 54,000 बेड ऐसे मरीजों के लिए जो कोरोना से पीड़ित हैं और ऐसा पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है जहां पर 54,000 बेड की व्यवस्था तैयार की गई है। 54,000 बेड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। और चलिए अब बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से बता दें, कोरोना के 2 नए मामले सामने आए और सासनी गेट और तुर्कमान गेट के रहने वाले पीड़ित आइसोलेशन वार्ड में कराया गया भर्ती। प्रशासन ने इलाके को कराया सैनिटाइज। तो सासनी गेट और तुर्कमान गेट के रहने वाले पीड़ित बताए जा रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड में कराया गया भर्ती। प्रशासन ने इलाके को सैनिटाइज किया है। सैनिटाइज करने का काम कराया गया प्रशासन की तरफ से। आइसोलेशन वार्ड में मरीजों को भर्ती करवाया गया। अलीगढ़ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं अलीगढ़ से। कोरोना के 2 नए मामले अलीगढ़ में सामने आए और बताया जा रहा है कि सासनी गेट और तुर्कमान इलाके से ये दोनों मरीज मिले हैं। अगली बड़ी खबर नोएडा से है, जहां कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। सेक्टर 22 का रहने वाला कोरोना पीड़ित बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। कोरोना मरीजों की संख्या अब 218 हो चुकी है। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए लगातार चुनौतियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 218 तक पहुंच चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। सेक्टर 22 का रहने वाले हैं कोरोना पीड़ित और आपको बता दें कि 2 नए मामले नोएडा से सामने आए हैं और इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 218 तक पहुंच चुका है। सेक्टर 22 के दोनों ही मरीज बताए जा रहे हैं। कोरोना के 2 नए मामलों के साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 218 पर पहुंच चुका है। सेक्टर 22 के रहने वाले दोनों मरीज बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप की स्थिति है। वहीं कानपुर के किदवई नगर के चंद गंगा अपार्टमेंट में रहने वाला कोरोना मरीज जब ठीक होकर वापस लौटे तो सोसाइटी के लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने शंख बजाए, जिसके बाद सभी ठीक होकर आए मरीजों से लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मरीजों ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया क्योंकि कोरोना के जंग को जीता है। कोरोना से जंग को जीतकर जब घर मरीज लौट रहे हैं तो उनका अलग अलग तरीके से स्वागत किया जा रहा है। उसी की तस्वीर आप कानपुर से देख रहे हैं। अरे डालते रहिए, ताली बजाई दोनों। अरे भाई भाई वीडियो में आ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस संकट को लेकर फिर सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन फेज 3 के बाद
बने हालातों पर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की ये मीटिंग सोमवार को दोपहर 3 बजे है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अप्रैल को कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के बीच चौथी बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की थी। लॉकडाउन फेज 2 की अवधि 3 मई को समाप्त होने से पहले प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बात की थी। बहरहाल कोरोना से जारी जंग में क्या लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ाया जाएगा, ये चर्चा का विषय हो सकता है। 17 मई के बाद देश कोरोना से कैसे लड़े, सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस पर भी रास्ता तय होगा। कई स्थितियां साफ होंगी क्योंकि लॉकडाउन फेज 1, 2 और इसके बाद 3 जिसका समय 17 तारीख तक है, लेकिन 17 तारीख के बाद क्या रास्ते होंगे, कैसे इस जंग को भारत जारी रखेगा, क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर मंथन होगा। आर्थिक दबाव भी राज्यों पर बना हुआ है, केंद्र सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, इस दबाव को कैसे कम किया जाए, राजस्व को कैसे बैलेंस किया जाए, लोगों को सुविधाएं कैसी दी जाए, ये तमाम मुद्दों को लेकर मंथन होगा। वहीं कोरोना संकट के बीच रविवार के दिन यूपी के लोगों के लिए राहत लेकर आया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही हल्के बादल छाए रहे, आसमान में बादल का डेरा रहा। 11 बजे करीब अचानक अंधेरा छा गया, खूब धूल भरी आंधी चली, इसके बाद तेज बारिश हुई और इससे मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग के भविष्यवाणी के मुताबिक कुछ और दिनों तक स्थिति ऐसी बनी रहने की संभावना है, जिसके चलते प्रचंड गर्मी की शुरुआत में देरी होगी, लेकिन कुछ ही देर में लोगों के दिलों में भूकंप की दहशत भी छा गई। आंधी और बारिश के बाद राजधानी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लॉकडाउन के बीच दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। ये भूकंप के झटके रविवार दोपहर करीब 1:55 पर महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.5 बताई जा रही है और भूकंप का केंद्र गाजियाबाद बताया जा रहा है। और ये 3 तस्वीरें नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर की आप देख रहे हैं। तीनों ही जगहों पर मौसम खुशनुमा हो चुका है, लेकिन इस आंधी और बारिश की वजह से किसानों के लिए परेशानी भी जरूर बढ़ी है। इसके बाद अब ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की, एटा, रामपुर, आगरा, कानपुर, सीतापुर और लखनऊ की तस्वीर है। यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन किसानों के लिए इस वक्त होने वाली बारिश कहीं ना कहीं परेशानी बनेगी, क्योंकि फसल कटाई का समय है। गेहूं और सरसों की फसलों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जहां पर फसल की कटाई हो चुकी है मंडी तक फसल अब तक पहुंच नहीं पाई है और ऐसे में किसानों के लिए ये परेशानी बढ़ेगी। लेकिन मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि आने वाले समय में कुछ दिनों तक मौसम इस तरीके से खुशनुमा रह सकता है, मौसम का मिजाज बदलता हुआ हम देख सकते हैं। गोरखपुर में फिर बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छा गए। इंडिया न्यूज संवाददाता ने जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है और मौसम ने फिर एक बार करवट लिया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि दोपहर के वक्त जो तेज़ चिलचिलाती धूप रहती थी, आसमान में घने बादल छाने लगे हैं और तेज़ हवाओं से आप पेड़ का रुख देखेंगे कि किस तरह से कितनी तेज़ गति में हवा चल रहा है। पेड़ों की हिलने की रफ्तार को आप देख सकते हैं और कहीं ना कहीं बारिश होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है बारिश का। ऐसे में ये बारिश कहीं ना कहीं आम सहित तमाम ऐसे फसलों के लिए नुकसानदायक साबित होगा और साथ ही इस समय जो कोविड-19 की बीमारी चल रही है उसको लेकर के भी ये मौसम विपरीत साबित हो रहा है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। वहीं सीतापुर में मौसम बदलने के साथ जहां एक तरफ चेहरे खिल उठे, तो वहीं दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ा। धूल भरी आंधी से कई पेड़ गिर गए। इस दौरान शहर कोतवाली इलाके में एक बरगद का पेड़ पुलिस की जीप पर जा गिरा। इसमें सवार सिपाही जख्मी हो गए। बड़ी मुश्किल से सिपाही को बाहर निकाला गया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो कहीं पर लोगों को राहत मिली, तो कहीं ये आंधी और बारिश लोगों के लिए परेशानी भी बन गई। एक सिपाही
जो कि जख्मी हो गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि गनीमत रही कि बहुत ज्यादा उन्हें चोट नहीं आई है। मौसम ने अचानक करवट ले ली, जिसके बाद तेज आंधी और बारिश से मौसम सुहाना हो गया। सीतापुर में भी तेज बारिश ने लोगों के चेहरे खिला दिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आसमान से बरसी आफत, क्योंकि ये किसानों के लिए बड़ी परेशानी है। साथ ही साथ कई जगहों पर पेड़ गिरने की वजह से रास्ते भी बंद हुए हैं। कई जगहों को नुकसान भी पहुंचा है। पुलिस जीप पर पेड़ गिरा, जिसके बाद एक बड़ा हादसा भी हुआ। अलग अलग जगहों की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि मौसम के सुहाना होने की वजह से लोगों को राहत जरूर मिली है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है और मौसम विभाग के अनुसार इस तरीके की स्थिति आगे भी बनी रह सकती है, यानी कि हल्की बारिश और इसके साथ ही तेज हवाओं का दौर आगे भी जारी रहेगा। तो पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला। इसके बाद कई जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिली, कई जगहों पर मूसलाधार बारिश और इसके साथ कई जगहों पर तेज आंधी तूफान से पेड़ गिरने की भी खबर सामने आई। और अब खबर आगरा से है, जहां आगरा के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीवी शर्मा कोरोना वॉरियर्स के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं। लगातार मिल रही मरीजों की शिकायतों के बाद डॉक्टर डीवी शर्मा अपने सहयोगी के साथ पूरी किट पहनकर खुद मरीज के घर पर जाकर उनका इलाज करते हैं। तो लगातार कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका सम्मान भी किया जा रहा है। ऐसी कहानियां भी लगातार हम आपको सुनाते रहते हैं, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते रहते हैं कि कैसे लोग आजकल काम कर रहे हैं। ताज नगरी के कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर डीवी शर्मा जो कि खुद मरीज के घर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उनका इलाज करते हैं। अब खबर मथुरा से है, जहां यूपी और राजस्थान की पुलिस में भिड़ंत की खबर सामने आई है। जमकर नोकझोंक हुई, पुलिस वालों में धक्का मुक्की की खबर है। विवाद में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। दरअसल प्रवासी मजदूर को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। मजदूरों को यूपी भेजने का राजस्थान पुलिस पर आरोप लग रहा है और इसी बात को लेकर ये विवाद पनपा। पहले कहा सुनी हुई और इसके बाद मारपीट में ये कहा सुनी तब्दील हो गई। बैरिकेडिंग को लेकर भी विवाद हुआ और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि प्रवासी मजदूरों को लेकर इस वक्त जो सीमा विवाद है उसको लेकर भी ये भिड़ंत हुई थी और यूपी और राजस्थान की पुलिस आपस में भिड़ गई थी। बैरिकेडिंग को लेकर नोकझोंक हुई और हम आपको दिखा रहे हैं ये वो जिम्मेदार लोग हैं जिन पर इस वक्त जिम्मेदारी इस बात की है कि प्रवासी मजदूरों को वो घर सुरक्षित पहुंचाए। वहीं कोरोना काल में सबसे ज्यादा दिक्कतें दिहाड़ी मजदूरों को हो रही है, जिनके सामने खाने और कमाने की दिक्कत है और ऐसे में कम्युनिटी किचन के जरिए उन तक खाना पहुंचाने का काम हो रहा है। जौनपुर में भी जरूरतमंदों तक कम्युनिटी किचन के जरिए खाना पहुंचाने का काम हुआ। इंडिया न्यूज संवाददाता राजन मिश्रा ने इसका जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। गरीब क्या जाने क्या मजहब है उसका, जो मिटाए भूख उसकी वही है रब उसका। जी हाँ, जो लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन का थर्ड फेज से चल रहा है। इसमें जब से यहाँ लॉकडाउन लगा है, कोरोना महामारी संकट आया है, तब से लगातार जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जो है मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं। जो फंसे हुए हैं उनको भोजन करा रहे हैं। ऐसे ही हम इस समय पहुँच गए हैं जौनपुर के जो राजवीर सिंह हैं उनके घर की रसोई में और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दें कि आज यहाँ पे जो छोला भटूरा है वो पैक हो रहा है लोगों के लिए, जो ज़रूरतमंद है उनके लिए। और हम सीधे राजवीर से बात करेंगे। राजवीर जी, कब से आप ये जो है विजिट कर रहे होंगे? ये भाई साहब जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा तो हम लोग को अनाउंस हो गया था कि लॉकडाउन होगा और 23 छोड़ के 24 मार्च को स्थानीय प्रशासन ने यहाँ लॉकडाउन लगा दिया। तो हम लोग वेल प्रिपेयर्ड हो गए थे कि 25 से, तब तक शाम को माननीय मोदी जी का उद्बोधन भी आ गया। उसमें उन्होंने बताया कि अब 21 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा। तो उन्होंने आग्रह किया सभी से कि 5 परिवारों का ख्याल अपने अगल बगल रखें। जो जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद राजवीर जो है लगातार ज़रूरतमंदों को भोजन करा रहे हैं और भोजन बनाने का जो कार्य करती हैं वो इनकी जो पत्नी है वो करती हैं, जो लगातार तब से लगी हुई हैं और प्रतिदिन भोजन तैयार करती हैं। हम आप दिखाते हैं, देखिए पैक कर रही हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी आप बताइए, क्या सुना आपका? जी ये बताइए, आप जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से भोजन बना रहे हैं, किस किस तरह का आप जो है भोजन तैयार करती हैं? जैसे आज छोला भटूरा आपने बनाया।
छोला भटूरा हो गया, राजमा चावल हो गया, कचौड़ी छोला हो गया और भी कई तरीके से। एक बार पाव भाजी हो गई। हर दिन और हर संडे हम लोग स्पेशल एक नया ही कुछ अलग ही करने के, मतलब जो खाते हैं वही खिलाते हैं। यही हमारा है कि जो खाएंगे वही खिलाएंगे। तो जैसे आपके परिवार में और भी सदस्य हैं, उनका भी भोजन बनाना रहता होगा, तो उनको बनाना आप इसकी भी तैयारी करती होंगी? जी, हम लोग जो बनाते हैं वही घर पे भी बनता है, कोई अलग से कुछ नहीं बनता है। जो हमारे यहाँ घर में खाते हैं वही हमारे सब लोग खाते हैं। कोई भेदभाव नहीं है कि नहीं घर का अलग बनाना है, इन लोग का अलग बनाना है, नहीं, जो खाते हैं वही खिलाते हैं। कभी मतलब जैसे आमतौर देखा जाए कि बहुएं होती हैं, वो घर के परिवार के लिए भोजन नहीं बना पाती, और आप इतने लोगों के लिए भोजन बना रही हैं, तो कैसा महसूस करती हैं आप? कभी बहुत अच्छा लगता है मुझे सबके लिए करके। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से किसी का पेट भरे और मुझे क्या चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि ये भी उत्साहित है इस बात को लेकर कि लोगों के लिए ये जो है गरीबों के लिए जो है मदद कर रही हैं, उनके लिए भोजन बना रही हैं। तो ये राजवीर की रसोई थी, और अब हम आपको लेकर चलेंगे सलमान के कम्युनिटी किचन में, और वहाँ की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पे लोगों के लिए मदद की। वहीं इंडिया न्यूज संवाददाता राजन ने कम्युनिटी किचन का भी जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। अब हम आ गए हैं सलमान के कम्युनिटी किचन में, आपको दिखा दें। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है ये लोग भोजन की तैयारी कर रहे हैं, जो गरीब हैं, जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जिनको भोजन की आवश्यकता है, उन लोगों के लिए यहाँ से प्रतिदिन जो है खाना बना के दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये दाल बनाई जा रही है, इधर चावल पड़ा हुआ है। लोग पूरा एकदम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने कार्य को कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो सलमान से उनसे बात करेंगे। तो आप ये बताइए, कितने दिनों से आप लोग ये भोजन कम्युनिटी किचन चल रहा है, और 29वां दिन है आज। हम लोग अपना किचन चला रहे हैं, लेकिन उससे 10 दिन पहले से हम लोग सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। ये जब आप जाते हैं लेके भोजन, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया जो चिन्हित किए हुए, वहाँ पे लोगों को इंतजार भी रहता होगा कि अब जो है सलमान की टीम आएगी और भोजन वितरण करेगी? बिल्कुल, वो लोग इंतजार करते हैं। अगर 10-15 मिनट लेट होता तो फ़ोन किया था भैया क्या हुआ, तो हम लोग कहते हैं कि भैया जिस दिन हम लोग बंद करेंगे उस दिन सूचना देंगे, आप एकदम मत परेशान होंगे, अभी हमारा काम कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हम लोग पहुँचाते हैं वहाँ। तो जब आप जाते हैं तो क्या कभी ऐसा आपने किसी को नाम पूछ के दिया हो, या जांच करूँ पूछ के ऐसा कभी नहीं किया? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं दिल में आया, और न कभी शुरू से ऐसा कुछ रहा है। क्योंकि एक कलाकार हूँ, तो सभी को अपनी कलाकारी से जीतने का काम करता हूँ, और चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो समाज के लोग हों, चाहे वो धर्म के लोग हों, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, तो हमारा भोजन ये देख के बढ़ता है कि कौन भूखा है। हिंदू मुसलमान हम लोग नहीं। जी हाँ, तो बिल्कुल आपको बता दें कि सलमान थे, और चूँकि चाहे राजवीर की रसोई की बात करें या सलमान के कम्युनिटी किचन की बात करें, तो हर जगह पे ये जो अपनी जौनपुर की जो गंगा जमनी तहजीब है, उसकी मिसाल देखने को मिल रही है। ना ये किसी से जात पूछते हैं, ना धर्म पूछते हैं, ना उसका मजहब पूछते हैं। बस जो भी इनको दिखता है कि ज़रूरतमंद है, उसे ये भोजन वितरित करते हैं। राजन मिश्रा। और अब खबर जालौन से है, जहां अचानक मरीजों की संख्या 12 से 30 पहुंच चुकी है। लेकिन जिले के माधोगढ़ क्षेत्र में स्थित मंडी और बाजार में सैकड़ों की भीड़ अभी भी देखने को मिल रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। जालौन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सब्जी मंडी की तस्वीर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ पर अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 30 पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी लोग अभी भी सचेत नहीं हो रहे हैं। लोग इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। फिर सब्जी मंडी में ही पहुंचे हैं, जहां पर लोग तरीके से भीड़ लगा रखी है। चारों तरफ शोर मचा हुआ है। वहाँ पे भी दिखाते हैं, वो लोग खड़े हुए हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी नहीं बना रखी, मुँह पे मास्क नहीं बांध रखा। आइए दुकानदार से भी बात करते हैं। ये बताएं, आपने जो है मुँह पर मास्क क्यों नहीं लगा रखा, मुँह क्यों नहीं बांध रखे? क्या आपको कोरोना संक्रमण के विषय में किसी ने बताया नहीं? पता नहीं कोरोना संक्रमण होने से क्या हो सकता है, क्यों नहीं लगाया आपने? देखिए, जवाब नहीं दे रहे हैं। हो सकता है इनके अंदर जो है समझदारी या इनके अंदर अभाव हो, कोई इस बात चलने में असमर्थ है कि जो महामारी है ये किस हद तक जा सकती है और किस हद इस मंडी से कितने लोगों में जा सकती है। जिला प्रशासन, डॉक्टर्स, कोरोना वायरस जितने भी हैं वो परेशान हैं, और इन लोगों के ऊपर इस बात का बिल्कुल असर नहीं है, या ये लोग जागरूक नहीं, बिल्कुल ही जागरूक नहीं है, जिससे ये सब पूरा इन लोगों में जागरूकता का अभाव है। जागरूक करने के लिए किसी न किसी को पहल करनी होगी। ये लोग जागरूक होंगे तभी जो है कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। इंडिया न्यूज़ से द्विवेदी।
और अब खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद में बारिश के बावजूद शराब की बंद दुकानों के आसपास लोग दिखाई दिए। चिलचिलाती हुई गर्मी में कल भी ये लोग शराब की दुकानों के बाहर खड़े रहे। शराब के इन शौकीनों का कहना है कि शराब लेकर ही जाएंगे, जब भी दुकान खुलेगी स्टॉक आएगा तो शराब खरीदेंगे। शराब की दुकान के बाहर सीढ़ियों पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब स्टॉक आए और कब वो खरीद पाएं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे गाजियाबाद से, हमारे संवाददाता जतिन ने भी इसका जायजा लिया है, आपको भी दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से आज दिन में ही ऐसी खबर आई कि दिन में अंधेरा हो गया और उसके बाद तेज़ आंधी चलने लगी और साथ ही साथ बारिश हुई। इस मौसम में जहां जो रोड पर कोरोना योद्धा थे वो यहाँ वहाँ जगह तलाशते हुए देखे गए, तो बाकी जो मजदूर थे वो भी जगह तलाशने लगे कि कोई शेल्टर मिल जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शेल्टर नहीं तलाशा और वो हैं ये। मैं गाज़ियाबाद में आपको बता दूँ कि शराब की दुकान के बाहर मौजूद हूँ और ये लोग जो शराब की दुकान के बाहर डटे हुए हैं वो वहीं खड़े हुए हैं। भले ही ये शराब की दुकानें इन दिनों बंद हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पर स्टॉक आउट हो चुका है, जितना भी स्टॉक आया था वो सब पहले ही ख़त्म हो चुका है क्योंकि यहाँ पर कतारें लग गई थी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी शराब की दुकानों के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं और इस आस में खड़े हुए हैं कि कभी भी जो शराब का स्टॉक आए तो तुरंत वो यहाँ खरीदने के लिए आ जाएं। और आप देखेंगे, मैंने पैन करके भी आपको दिखाया है कि किस तरह से तमाम जो जगह है उसके इर्द गिर्द भी लोग खड़े हुए हैं और इंतज़ार में हैं कि कब जो नया स्टॉक है वो आ जाए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शराब की दुकान की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। मैं उधर ही आपको दिखाऊं तो देखिए वहाँ पर वो परमानेंट आकर बैठ गए हैं। हम कल भी यहाँ आए थे तो कल भी यहाँ शाम को स्टॉक आउट हो गया था और कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कल भी थे और आज भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर लगातार कराया जाता रहा और फिर यहाँ पर जो शराब है वो उसकी बिक्री लगातार होती रही और तमाम लोग अभी भी आप यहाँ पर खड़े हुए देख सकते हैं। और इधर भी अगर आपको आगे लेकर चलें तो सीढ़ियों पर भी ये लोग बैठे हुए हैं। हालांकि बारिश आई, कल टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था लेकिन तब भी वो लोग यहाँ पर मौजूद थे। क्यों बैठे हुए हैं? दारू के लिए बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि स्टॉक आउट है, स्टॉक तो खत्म हो चुके हैं बता रहे हैं। हालांकि अभी बारिश आई, तमाम लोग तो घरों में चले गए, आप लोग यहीं दिख रहे हैं। यहीं पे हम लोग तो इंतज़ार करेंगे तब तक? इंतजार में लगे हुए हैं अभी। जी साहब, आप तो सीढ़ी पे बैठे हुए हैं, तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक नहीं आएगी? नहीं, वैसे 2-1.5 बजे तक का टाइम दिया हुआ है इन्होंने। वैसे तो कब से बैठे हैं यहाँ? हमें कम से कम भाई 1.5 घंटा हो गया जी। कुछ लोग तो ऐसे भी दिख रहे हैं कल भी बैठे हुए थे, कल भी यहाँ नहीं मिली थी शराब। कल 2 बजे खुला था, हमें नहीं पता लगा था कल। जी, तो आप इन्हें देख सकते हैं कि यहाँ सीढ़ियों पर बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि इंतज़ार करेंगे। साहब इंतज़ार करेंगे? इंतजार क्या करेंगे जी, घर में बैठे हैं, बाहर मौसम अच्छा है, यहीं खड़े हो जाते हैं हम। जी, हालांकि जो बारिश आई, काफ़ी तेज़ आंधी आई, बिल्कुल। उस समय क्या किया फिर आपने? यहाँ कहीं दाएं बाएं जगह तलाशी या यहीं खड़े रहे? कुछ नहीं किया, मैं तो बस ऐसे ही घूमते हुए आ गया, देखा यहाँ पे चलो बंद पड़ी है, खुल जाएगी कभी ना कब से स्टॉक आउट पता लगा है और कब तक आने की उम्मीद लग रही है? अभी आ जाए 10 मिनट में। तो आप सुन सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग खड़े हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि जो शराब का स्टॉक है वो वापस आ जाए ताकि उन्हें जो शराब है उसके दर्शन हो पाएँ। ये ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये लोग ज़रूरत मान चुके हैं कि शराब एक ज़रूरत है। हालांकि जो परेशानी है वो शराब की दुकान के बाहर खड़े लोगों ने काफ़ी बढ़ाई है। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कई जगहों पर देखा गया, गाड़ियों की जो ज़्यादा संख्या है वो देखी गई शराब की दुकानों के आसपास। लेकिन चाहे बारिश हो, चाहे टेम्परेचर बढ़ जाए, धूप चिलचिलाती हो या फिर पुलिस के डंडे हों, इस सब का कोई फ़र्क कहीं नज़र नहीं आता है। सिर्फ़ और सिर्फ मकसद इस समय एक है कि लॉकडाउन के दौरान अगर शराब की दुकानें खुल गई हैं तो शराब लेनी ही है और किसी भी सूरत में शराब खरीद कर ही वो वापस घर जाएंगे, चाहे उसके लिए कितना भी इंतज़ार करना पड़े। गाज़ियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।